बहुत सारे रीजंस हैं इन सब चीज़ों के लिए कि विटामिन सनलाइट में रहने के बावजूद, इतनी पर्याप्त सनलाइट के बावजूद भी इंडिया में विटामिन डी की कमी है। सर जैसे आपने इसमें 2-3 चीज़ें बताई, एक तो ओबेसिटी एक रीज़न है और आपने बताया कि जो डार्क स्किन पीपल होते हैं मेलानिन उनमें होता है और तीसरा पोल्यूशन। हम इन 3 चीज़ों पर अगर एक-एक करके बात करें, जैसे जो मोटे लोग हैं, वो भले ही 15-20 मिनट एक्सपोज़र कर लें, तो क्या उनका विटामिन डी उतना नहीं बनता? तो उसके पीछे क्या मेडिकल साइंस है सर? क्या ऐसा है? तो जैसे मैंने बताया, उनको विटामिन डी, फिर उनको सनलाइट की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। एक तो उनको सनलाइट की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, वजन कम करना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन डी बनेगा तो वो फैट सेल्स में चला जाएगा, वो बॉडी में सिक्वेस्टर ही नहीं होगा। विटामिन डी एक्चुअली ना एक हार्मोन की तरह है, तो वो जो है हार्मोन की तरह बॉडी के पूरे सिस्टम्स पे इफेक्ट करता है। तो ओबेसिटी कंट्रोल करना तो सबसे बड़ा फैक्टर है। ऐसे ही अगर हम डार्क स्किन की बात करें, किसी की स्किन ज़्यादा डार्क है, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा टाइम रहना पड़ेगा सनलाइट के अंदर, और वो भी ऐसे टाइम पे जबकि यूवी बी रेज की जो मात्रा है वो इसमें ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया 2:30 से 10, सुबह 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, तो उनको थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। डार्क स्किन वालों के आई विल से 30 to 35 मिनट्स बेटर रहेगा, या 40 मिनट्स बेटर रहेगा सनलाइट में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्किन वालों से। सर जैसे आपने इसमें बात अभी एक चीज़ बताई कि लोग सोचते हैं कि फेस ही पे लग जाए, या अधिकतर लोग आज के ज़माने में फेस बताते हैं, धूप से अलग अलग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं और बॉडी एक्सपोजर करते हैं। तो ये कितना ठीक है कि लोग सिर्फ आजकल पूरी बॉडी भी कवर कर रहे हैं, फेस भी कवर कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि हम 1 घंटा 2 घंटा धूप में बैठे हैं, हमारा फेस टैन ना हो और ना बॉडी टैन हो, फिर भी हमें मिल जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो ये कितना ज़रूरी है कि बॉडी पार्ट एक्सपोज जरूर रहने चाहिए सर? ये जानना चाहते हैं मैंने सर। जैसा कि आपको बताया कि पूरी बॉडी पार्ट एक्सपोज करना पॉसिबल भी नहीं होता है, और खाली फेस एक्सपोज से विटामिन डी नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है, फेस पे सनस्क्रीन वगैरह यूज करते हैं तो उससे भी विटामिन डी अगेन रेज जो है ब्लॉक हो जाती है। बट स्टिल बेस्ट ऑप्शन इसमें ये है, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, कि अपनी फोर आर्म्स, और जो कि हम हाफ स्लीव्स की वो पहन सकते हैं, और जो है शॉर्ट्स पहन लें ताकि लेग्स एक्सपोज रहें। तो इतना एरिया भी अगर एक्सपोज रहता है, और अगर आप बैक को भी एक्सपोज कर सकते हैं थोड़ा सा, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट फोर आर्म्स एंड लेग्स एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सपोजर 10:30 से 2:30 के बीच में, वो बेस्ट ऑप्शन है। जी सर। सर एक चीज़ जो और काफ़ी कॉमन निकल के आती है कि अगर आपने भी क्लिनिकली नोटिस किया हो, जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 10 साल से छोटे, 15 साल से छोटे, उनमें भी विटामिन डी डेफिशिएंसी मिल रही है। जबकि पहले देखा जाता था कि बच्चे अधिकतर टाइम बाहर खेलते रहते थे, तो वो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, ये कारण है, या और भी कुछ इसके सर कारण है? ये भी एक बड़ा कारण है, और दूसरा कारण ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह जो था, पहले सोर्स काफी अच्छा होता था, आजकल ब्रेस्ट फीडिंग की ड्यूरेशन भी कम हो गई है थोड़ा सा। तो अगेन ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि बच्चों की जल्दी वीनिंग हो जाती है, जल्दी वो दूसरे फूड्स पे आ जाते हैं। नेचुरल सोर्स विटामिन डी के बहुत कम है। फैटी लिवर, जैसे कि हम फैटी फिश होता है इसका सोर्स, एक एग यॉक होता है, बाकी तो कोई खास सोर्स है नहीं इसका। तो सनलाइट ही इसका मेन सोर्स है। जी। सर एक चीज़ और ये आती है कि अलग-अलग आजकल सोशल मीडिया पे चलता है, सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर, वो कहते हैं कि विटामिन डी अगर एक बार बॉडी में कम हुआ, तो फिर मान लीजिए कि जो तय पैरामीटर है उससे नीचे चला गया, तो फिर आप कितना भी धूप में बैठ लें या कितना भी डाइट ले लें, बढ़ेगा नहीं, उसका ऑप्शन सिर्फ सप्लीमेंट ही है। क्या ये सच है सर ऐसा? क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका विटामिन डी लो हो गया है, तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप उसको सप्लीमेंट कर लें, उसके बाद आप उसको मेंटेन करें। तो बेसिकली आपको देखिए, पहले तो जो विटामिन डी कम हो गया है उसको आप नॉर्मल लेवल तक लें, तो उसके लिए सप्लीमेंटेशन बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप उसे मेंटेन कर सकते हैं आप रेगुलर सनलाइट से, और उसके थ्रू उसमें कोई हार्म नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर आप ओरली विटामिन डी ले रहे हैं, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट उतने होने के चांसेस नहीं है। टॉक्सिसिटी अगर विटामिन डी की होती है तो वो यूजली इंजेक्शन वगैरह लेने से होती है। एक बात मैं और ये कहना चाहूंगा कि विटामिन डी खाली लेने से या सनलाइट में बैठने से भी काम नहीं होता है। उसके लिए मैग्नीशियम भी एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी में जाके किडनी से और लिवर से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप विटामिन डी तो अच्छा ले रहे हैं तो फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी उसको कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सर इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम विटामिन डी का टेस्ट करा रहे हैं, तो साथ में एक बार मैग्नीशियम का भी करा लें, तो पता चल जाए कि मैग्नीशियम कम तो नहीं है? इससे बेटर ये है कि साथ ले ही लें, कोई इतना साइड इफेक्ट तो है नहीं इनका चीजों का। जी जी जी। सप्लीमेंट टेस्ट वगैरह कराने से अच्छा है कि जब आप विटामिन डी ले रहे हैं तो सप्लीमेंट एक बार मैग्नीशियम का भी ले लें। सर मैग्नीशियम के लिए फूड्स कौन कौन से हो सकते हैं, या सप्लीमेंट ही जरूरी है? यूजली जो है नट्स, सीड्स और फोर्टिफाइड ये जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये अच्छे सोर्स हैं। जी। सर एक लास्ट सवाल, और आपने विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम का जिक्र किया, विटामिन डी के साथ बोला जाता है कि कैल्शियम लेना भी जरूरी है, तभी वो एब्जॉर्ब हो पाता है, ये बात कितनी ठीक है सर? देखिए, हम विटामिन डी इसलिए ले रहे हैं ताकि कैल्शियम एब्जॉर्ब। जी। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर आप कैल्शियम, जैसे आप समझ लीजिए कि अगर ईंट है तो विटामिन डी उसका कॉन्ट्रैक्टर है। जी जी। तो बेसिकली वो, जब तक आप कॉन्ट्रैक्टर, अगर ईंट खाली पड़ी रहेगी तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, तो फिर बिल्डिंग कैसे बनेगी? जी विटामिन डी तो लेना जरूरी है ताकि वो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सके। जी जी।
सर एक चीज़ और बस इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि विटामिन डी के टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूजुअल सिम्टम्स 4-5 कॉमन सिम्टम्स जो दिखते ही दिखते हैं डेफिशिएंसी में, क्योंकि हमने बात कर ली कि किन चीज़ों में क्या हो रहा हो, लेकिन 4 से 5 यूजुअल सिम्टम्स जो जरूर दिखेंगे। देखिए बड़ा कॉमन सिम्टम जो है कि आदमी थकान हो रही है, जी। टायर्ड, बिना किसी कारण के अगर आपको टायर्डनेस लगती है, फटीग लगती है, अगर आप फ्रीक्वेंट फॉल हो रहे हैं उसके अंदर में जो है, आपको मूड आपका लो रहता है रिसेंटली, तो ये बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं कि जब आपको से सोचना चाहिए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। बैक पेन, अनयूजुअल बैक पेन, शाम को थक जाते हैं, तो ये बड़े कॉमन सिम्टम है। जी।